सभी बच्चों को राम राम। बच्चों, महाराज जी ने एक बहुत ही सीक्रेट बात हमसे कही है। वो बात है, हम भगवान के बहुत ही प्यारे बन सकते हैं। हम सभी भगवान को प्रेम कर सकते हैं और भगवान भी हमें उतना ही प्रेम करेंगे। वो विलक्षण और सीक्रेट बात क्या है कि भगवान को अपना कहना, कि ये मेरे हैं। जैसे ही हम भगवान को अपना कहते हैं, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। बस भगवान को तो एक ही भूख है कि ये बच्चे, ये बड़े सब मुझे अपना कहे, मुझे पिता माने, मित्र माने, भाई माने, माँ माने, जो भी इसको अच्छा रिलेशन लगे वो ये मुझे स्वीकार कर ले तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी हम सुनते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि भगवान को अपना कहने वाले भगवान को कितने अच्छे लगते हैं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी जी, द्रौपदी का नाम आपने सुना ही होगा। द्रौपदी भगवान को अपना कहती थी, अपना सखा बोलती थी, यानी मित्र, कि मेरा सखा है, कन्हैया मेरा सखा है। अब जब भी द्रौपदी जी को कहीं पे भी कोई तकलीफ होती या कोई भी बात के लिए कुछ पूछना होता, तो वो भगवान को पुकारती और भगवान वहां प्रकट हो जाते। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी और पांडवों को जब वनवास मिला था, दुर्योधन ने ही उनको वनवास दिया था। और दुर्योधन के मन में ऐसा था कि पांडव नष्ट हो जाए और युद्ध भी नहीं करना पड़े, ऐसा कुछ उपाय करूं। तो उसने दुर्वासा ऋषि, जिनको बहुत क्रोध आता था, उन ऋषि को प्रसन्न कर लिया, यानी खुश कर लिया। वो दुर्वासा ऋषि हमेशा 10,000 अपने शिष्यों के साथ में सब जगह घूमते थे और वो दुर्योधन के यहाँ आए और दुर्योधन ने उनकी इतना सत्कार किया और वो दुर्वासा ऋषि उससे प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ने कहा, दुर्योधन तुम्हें क्या वरदान दूं? तो दुर्योधन के मन में तो एक ही बात थी कि किसी तरह से मैं पांडवों का नाश कर दूं। तो उसने दुर्वासा ऋषि से कहा कि मेरे जो भाई है पांडव, वो वनवास में रहते हैं, आप उनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए, यानी वहां जाकर आप भोजन कीजिए। लेकिन जाना कब? जब पांडव भोजन कर ले और द्रौपदी भी भोजन कर ले। ऐसी बात दुर्योधन ने इसलिए की क्योंकि द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, तब तक कितने ही हजारों करोड़ों लोग आ जाए तो भी उसमें भोजन खत्म नहीं होता था। जैसे ही भोजन द्रौपदी कर ले, उसके बाद दूसरे दिन ही उसमें भोजन बन सकता था। तो दुर्वासा ऋषि ने हाँ भर दी और दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास चले गए और जाकर बोले युधिष्ठिर को कि हमको भोजन कराओ आप। अब 10,000 शिष्य उनके साथ में, और द्रौपदी जी भी उस दिन भोजन कर चुकी थी और उन्होंने अक्षय पात्र को भी धोकर रख दिया था। दुर्वासा ऋषि बोले कि हम संध्या करके आते हैं, नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन तैयार कीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, और वो आए द्रौपदी जी के पास में कि 10,000 शिष्य आए हैं, भोजन तैयार करो। द्रौपदी जी बोली कि मैं भी भोजन कर चुकी, अब भोजन कहाँ से लाएंगे। द्रौपदी जी घबरा गई कि दुर्वासा ऋषि को तो बहुत क्रोध आता है, अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो मेरे पांचों पति मर जाएंगे, जलकर राख कर देंगे ये तो। और उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण मैं अब क्या करूं, मैं दुविधा में हूं। और भगवान कृष्ण उसी वक्त वहां पर आ गए और आते ही बोले कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे जल्दी से भोजन दो, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी जी बोली कि अगर भोजन मेरे पास होता तो मैं आपको क्यों तकलीफ देती। तो भगवान बोलते हैं कि मजाक मत करो द्रौपदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तो द्रौपदी जी बोलती है कि मेरे पास भोजन नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको पुकारा है। तो बोले कि तुम जो अक्षय पात्र है वो लाके मुझे दिखाओ। अक्षय पात्र में साइड में एक छोटा सा सब्जी का पत्ता चिपका हुआ था। भगवान ने वो पत्ता लिया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही भगवान ने वो पत्ता ग्रहण किया, पूरे त्रिलोकी में सबका पेट भर गया। अब दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही वो
मंत्रों का उच्चारण करने लगे तो उनको ऐसे लगा कि हमारा पेट जबरदस्त भरा हुआ है, गले तक पेट भर गया है, मतलब इतना हमने खा लिया है कि अब गले से बाहर आ जाएगा। और उन्होंने सोचा कि अब अगर युधिष्ठिर हमें बुलाने आ गए और हम नहीं गए तो बहुत गंदा होगा, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। मेरे पहले भी अम्बरीश जी के साथ में ऐसा काम पड़ा हुआ है। भगवान के भक्तों के साथ अगर गलत किया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। और वो वहां से सभी फटाफट भाग गए। भगवान ने कहा, जाओ युधिष्ठिर, जाओ बुला के लाओ सबको। तो पांडवों की एक विशेष बात थी कि वो भगवान को कभी यह नहीं पूछते थे कि अपने पास तो भोजन ही नहीं है, 10,000 लोगों को कैसे भोजन कराएंगे। जैसे ही भगवान आज्ञा देते वो यस बोलते, कभी उनको तर्क वितर्क नहीं करते। और युधिष्ठिर जी जैसे ही वहां गए तो वहां तो कोई नहीं था। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भगवान को कोई अपना कहता है कि आप मेरे हो, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस भक्त का कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम सभी भी भगवान को अपना कहें, चाहे कोई भी रिलेशन जो आपको अच्छा लगे उसको मानकर हम भगवान को अपना कहें। नारायण नारायण नारायण।